हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है आरआरबी की तरफ से। तो आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक नया नोटिस निकाला है, जिसमें आपकी टीचिंग वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ये फॉर्म आप ओपनिंग डेट 7 जनवरी से भर सकते हैं और इसकी क्लोजिंग डेट है 6 फरवरी। और उसके बाद आप फ़ी कब तक पे कर सकते हैं, तो वो 7 से 8 फरवरी तक आप फ़ी पे कर सकते हैं। और कुछ भी मॉडिफ़िकेशन या करेक्शन आपको करनी होगी तो 9 से 18 फरवरी के बीच में आप कर पाएँगे। तो ये नोटिफ़िकेशन आरआरबी की तरफ से है। और इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें अब मैं आपको वो शेयर कर दूँ। तो देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी मोड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्ज़ाम होगा। और कब होगा इसको आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपने समय पे बता देगी, यानी टाइम टू टाइम आपको वेबसाइट को चेक करना होगा। बाकी अगर आप अपडेट रहते हैं यूट्यूब पे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन सारी ही पता लग जाएगी। तो पहले आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कैसे आपको फॉर्म भरना है इसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो पहले आप देखिए एग्जामिनेशन प्रोसेस में आप देखेंगे यहाँ पे एक आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो बस यही दो चीज़ें होंगी। शॉर्ट लिस्टिंग करने का यही तरीका है। 10 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहाँ पे होगी आपकी। तो देखिए यहाँ पे वैकेंसीज़ में आने से पहले आपको देखिए सब वैकेंसीज़ का सिलेबस दे रखा है। सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। जैसे चीफ लॉ असिस्टेंट का क्या सिलेबस है, इंस्पेक्टर का क्या सिलेबस है, ये पीजीटीज़ का क्या सिलेबस है। तो देखिए ऑल पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस आप चेक कर सकते हैं कि क्या सिलेबस आपका रहेगा। तो इसमें आपको केमिस्ट्री का सिलेबस भी मिल जाएगा। केमिस्ट्री का सिलेबस आप देखेंगे तो सेम 11th-12th क्लास का जो सिलेबस है वही सेम दे रखा है। तो ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन बता रखे हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन किससे कितने आएँगे, किस टॉपिक से, वो भी आपको बता रखा है। अब देखिए आरआरबी में ख़ास बात ये होती है कि जो रेलवे जॉन होते हैं अलग-अलग, उनमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आती हैं, अलग-अलग वैकेंसीज़ आती हैं। तो उससे पहले आप पे स्केल देख लीजिए। पे स्केल पीजीटी का पे स्केल आपको बहुत अच्छा है, 47,600 8th पे लेवल कमीशन है। अब साथ में मैं अगर आपको क्वालिफ़िकेशन दिखाऊँ तो क्वालिफ़िकेशन आप देख लीजिए। आपको एमएससी चाहिए, 50% आपका एटलीस्ट होनी चाहिए, और बीएड आपके पास होनी चाहिए। और साथ में आपको टीचिंग अच्छी, और साथ में आपको इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हों या इंग्लिश आपको आती हो तो बहुत अच्छा। और डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सबके साथ रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एमएससी प्लस बीएड यानी आपको चाहिए। और इसमें मैं एक बात आपको बता दूं, फॉर्म भरने तक आपकी ये सारी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ रेलवे में क्या होता है, अलग-अलग ज़ोन में अलग-अलग वैकेंसीज़ आती है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अलग-अलग ज़ोन में अलग-अलग होती है, वो आपको चेक कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे इसमें दे रखा है आपका ये वैकेंसी टेबल में अगर आप जाएँगे, सबसे पहले अजमेर के बारे में, अहमदाबाद में दे रखा है क्या-क्या है, फिर अजमेर में, फिर बैंगलोर में आप चेक कर सकते हैं। जैसे बैंगलोर में अगर आपको दिखाऊँ केमिस्ट्री की यूआर की एक ही वैकेंसीज़ है। सॉरी, ये भोपाल में है और बैंगलोर में एक भी वैकेंसी नहीं है। और ऐसे ही भोपाल की दूसरी भुवनेश्वर में आप चेक कर सकते हैं। तो भुवनेश्वर में आप देखेंगे तो भुवनेश्वर में भी केमिस्ट्री की एक भी वैकेंसी नहीं है। तो ऐसे ही आप नंबर ऑफ़ वैकेंसी चेक कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में, चाहे वो टीजीटी के लिए हो, चाहे पीजीटी के लिए हो, चाहे वो साइंस के लिए हो, चाहे पीजीटी किसी अलग सब्जेक्ट के लिए हो। जैसे कोलकाता में आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी केमिस्ट्री की, ये रही। इसके अलावा फॉर्म की जो यहाँ पे फ़ीस है वो देखेंगे आप 500 है, लिखा हुआ है। आउट ऑफ 500 अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स डेली डिटचिंग बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी दे देंगे 400 आपको वापस मिल जाएंगे। और फीमेल कैंडिडेट अगर आपने पीडब्ल्यूडी से ट्रांसजेंडर है तो आपकी फ़ीस 250 है, और 250 के 250 आपको रिफंड हो जाएंगे। अब देखिए ओनली कैंडिडेट हु अटेंड फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन अबव। और फिर पैसे भी उन्हीं को वापस मिलेंगे जो फर्स्ट स्टेज का सीबीटी देंगे तब। यानी 100 रुपये फ़ीस है, बस 500 अभी आपको स्टार्टिंग में देना है। इसके अलावा कुछ और आपको डाउट है, कुछ मुझसे पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन दे दूँगा, इससे भी आप चेक कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी इसके रिगार्डिंग। थैंक यू।